गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज जयप्रकाश। आज मैं आपको चैप्टर 13 का आज कुछ नए टॉपिक्स कराने जा रहा हूं। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज पिछले वीडियोस को देखने के लिए आपको ऊपर एक आई बटन शो हो रही होगी, आप वहां से क्लिक करके उनको देख लीजिए। अदरवाइज मैंने एक साइंस विद जयप्रकाश नाम से प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है, आप वहां से भी देख सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो समय से मिलती रहे। तो लेट अस स्टार्ट टुडेस क्लास। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट थ्रू सर्कुलर लूप। आज मैं आपको मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट थ्रू ए सर्कुलर लूप में स्ट्रेट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो मैं आपको बता चुका हूं। आज मैं आपको सर्कुलर लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी और किस तरीके की क्रिएट होगी वो बताने जा रहा हूं। तो उससे पहले मैं आपको पिछले का थोड़ा सा रिवाइज करा दे रहा हूं, जिससे कि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ये मेरी एक मैग्नेट है, नॉर्थ और साउथ। ओके, यहां नॉर्थ से मेरा इस तरीके का मैंने कुछ बताया था आपको कि जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेंगी वो नॉर्थ से रिलीज होंगी और साउथ में एंटर करेंगी, और इनसाइड क्या होगा, साउथ से एंटर करेंगी और नॉर्थ वाली साइड में वो साउथ से रिलीज होंगी और नॉर्थ में एंटर करेंगी। इनसाइड अलग था, आउटसाइड अलग था। इसी तरीके से इधर इस तरीके से मैंने आपको बताया था कि जितनी भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कहां से निकलती हैं, नॉर्थ पोल से रिलीज होती हैं, और कहां पर क्लोज होती हैं, वो साउथ पोल पर। ओके, और इनसाइड ये साउथ से नॉर्थ वाली डायरेक्शन में चलती हैं। आउटसाइड क्या होता है हमारा, नॉर्थ टू साउथ, और इनसाइड क्या होगा, साउथ टू नॉर्थ। अब जैसे जैसे मैंने आपको ये भी बताया था, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जैसे जैसे मैग्नेट से हम दूर जाते जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी बड़ा सर्कुलर लूप बनाएंगी। आप देख रहे हैं यहाँ पहले छोटा सर्कुलर लूप है, यहाँ पे और जो सर्कल आपको ये आग दिखाई दे रहा है और बड़ा हो गया, फिर और बड़ा हो गया, फिर हम आगे और ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे और बड़ा हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा। मीन्स जैसे जैसे हम मैग्नेट से दूर जा रहे हैं, मैग्नेट से दूर जाते जा रहे हैं, उस तरीके से हमारा उतना ही ज्यादा आर्क जो है कितना बड़ा होता जा रहा है, बिगर होता जा रहा है। ओके, तो मुझे यहां से यही आपको समझाना था। अब मैं चलता हूं इस टॉपिक की ओर। तो मीन्स आप यहां से क्या समझे, जैसे जैसे हम मैग्नेट से दूर जाते जाएंगे, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो बड़ा ग्रेटर आर्क बनाती हैं। ओके, अब यहां पर ये एक सर्कुलर कॉइल है हमारी, ये एक सर्कुलर कॉइल है। इस कॉइल में करंट मेरी इधर से फ्लो हो रही है, करंट मेरी इस साइड से एंटर कर रही है, इस तरीके से मेरी करंट फ्लो हो रही है। ओके, और इधर से करंट मेरी क्या हो रही है, आउट हो रही है। ये मेरी करंट इधर से इस तरीके से फ्लो होती हुई इधर आउटसाइड रिलीज हो रही है। अब मुझे यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है। किस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी, तो मैंने आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को निकालने के लिए एक मेथड बताया था, राइट हैंड रूल ये बताया था आपको, उसी से हम निकालेंगे। मैं यहां पर ये इसी तरीके की ये रिंग मैंने बना रखी है, देख रहे हैं आप,
तो ये रिंग मेरी इस तरीके से है। ओके, अब मुझे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस राइट हैंड रूल क्या बोलता है, जिधर मेरी करंट फ्लो हो रही है, जिधर मेरी करंट फ्लो हो रही है, करंट मेरी किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, इस तरीके से। यस, तो मैं यहां पर करंट की डायरेक्शन में क्या रखूंगा, अपना थंब रखूंगा और फिंगर को कर्ल करूंगा। जिधर फिंगर कर्ल होंगी उस डायरेक्शन में मेरी मैग्नेटिक फील्ड होती है। ओके, तो आप यहां पे देख रहे हैं किस तरीके के सर्कल बनेंगे। यहां पर करंट मेरी इस डायरेक्शन में है, करंट इनसाइड, तो आपको इस तरीके के सर्कल देखने को मिलेंगे। ओके, इसी तरीके से मैं ऊपर वाली साइड में बनाऊं, ऊपर मेरा करंट किधर जा रही है, इस वाई डायरेक्शन में, तो मैं यहां पर अपना क्या रखूंगा, फिर ये थंब रखूंगा और कर्ल करूंगा। कर्ल किधर हो रहा है, इनसाइड, इनसाइड हो रहा है। तो यहां पर जो सर्कल्स आपको देखने को मिलेंगे वो आपको किस तरीके से, इसके जस्ट अपोजिट देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, एक बार और देख लीजिए। यहां पर जो करंट मेरी इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो मेरे ये आप देख रहे हैं, ये करंट ये इस तरीके से फ्लो हो रही है। तो ये जो सर्कल बन रहे हैं आपको इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं, ये इस तरीके से नहीं है, बल्कि ये किस तरीके से है, ये मेरी रिंग है और सर्कल मेरा इस तरीके से, मीन्स इधर से सर्कल स्टार्ट होता हुआ ऐसे घूम रहा है, इस तरीके से। ओके, और ऊपर किस तरीके से, इस तरीके से फ्लो हो रहा है। आ गया समझ में? तो ये आ गया। अब जैसे जैसे इसमें क्या होगा, हम मैग्नेट से, मैग्नेट ये है हमारी करंट कैरिंग कॉइल, हमारी ये है, ये लूप है हमारा, यही जैसे करंट फ्लो करा देंगे हम इसमें, ये मैग्नेट का काम करेगी। तो जैसे जैसे आप देखेंगे ये सर्कल का साइज बड़ा हो रहा है, जो आर्क बन रहे हैं ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये बड़ी होती चली जाएंगी इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। ऐसे ही आप ये देखेंगे यहां पे इस तरीके से, ऐसे ऐसे, और लास्ट में आप देखेंगे इस तरीके से। मीन्स इसको मैं रख करता हूं, एक बार और दिखाता हूं ऐसी चीज को। ये मेरी रिंग है, यहां पे मेरे सर्कल छोटे बन रहे थे और बड़े बन रहे हैं, और बड़े बन रहे हैं इस तरीके से, और ये कुछ इस तरीके से, ऐसे ही यहाँ पे सर्कल बन रहे हैं, कंसेंट्रेटेड सर्कल इस तरीके से, ये ये और फिर लास्ट में आप देखेंगे जैसे ही मैं इस सेंटर पर पहुंचूंगा, कॉइल के, ये कॉइल है, कॉइल का ये सेंटर है, ये वाला सी लिख दे रहा हूं मैं इसको, सेंटर पे पहुंचूंगा तो आप देखेंगे सर्कल का साइज इतना बड़ा होता चला जाएगा। जैसे जैसे आप ड्रॉ करके देखना, आप प्रकार लेकर ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरीके से आप आर्क लगाएंगे उससे और बड़ा करते जाना उसके आर्क के साइज को, तो आप देखेंगे कुछ टाइम बाद वो पैरेलल हो जाएगा, एक दूसरे लाइन से पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन को डिनोट कर रहा है, मीन्स जैसे यहां पर मेरी मैग्नेट ये है, हमारी मैग्नेट से जैसे जैसे दूर आ रहे हैं, कंसेंट्रेटेड सर्कल का जो आर्क है, ये आर्क इंक्रीज कर रहा है, और जैसे ही मैं सेंटर पर आ जाता हूं, सेंटर पर आते आते वो मेरा जो आर्क है, आर्क ना रहकर वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाता है, स्ट्रेट लाइन बन जाता है। ये मेरी कैसी लाइन दिख रही है आपको, ये वाली स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही होगी आपको। यस, तो यही सब जो मैंने आपको समझाया यहाँ पर लिख रखा है, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय ए करंट कैरिंग स्टेट वायर डिपेंड इनवर्सली ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम इट। मीन्स जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है करंट कैरिंग वायर की वजह से, तो वो किस पर डिपेंड कर रही है, इनवर्सली ऑन डिस्टेंस फ्रॉम इट। जैसे जैसे हम उस
करंट कैरिंग कॉइल से दूर जाते चले जाएंगे, हमारी मैग्नेटिक फील्ड्स डिक्रीज होती चली जाएगी और उसका जो आर्क है, जो सेंट्रिक कंसंट्रेटेड सर्कल है, वो बड़ा होता चला जाएगा। बड़ा सर्कल बनने का मतलब है हमारी मैग्नेटिक फील्ड कमजोर होती जा रही है। Similarly, at every point of a current circular loop, concentrated circle represent magnetic around it. इसी तरीके से जैसे सिंपल करंट कैरिंग कंडक्टर में हमारे इस तरीके से कंसंट्रेटेड सर्कल बनते थे, सेम यहाँ पर एक करंट कैरिंग लूप में जो सर्कल्स आपको ये दिखाई दे रहे हैं कंसंट्रेटेड सर्कल, ये यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जो कंसंट्रेटेड सर्कल आप देख रहे हैं। ओके, डायरेक्शन कैसे निकाली उन्होंने? राइट हैंड थंब रूल की मदद से। चलिए नेक्स्ट आगे, वुड बिकम लार्जर एंड लार्जर एज वी मूव अवे फ्रॉम द वायर। तो जैसे जैसे हम वायर से अवे होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं, आप देख रहे हैं कंसंट्रेटेड सर्कल का जो आर्क है बड़े साइज का लार्जर और लार्जर होता जा रहा है। और की पॉइंट इसका, एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप द आर्क ऑफ दिस बिग सर्कल वुड अपीयर एज स्ट्रेट लाइन। और जैसे जैसे हम सेंटर पर आते चले जाएंगे और एकदम जैसे ही सेंटर पर आएंगे आप देखेंगे जो आर्क था वो किस में कन्वर्ट हो गया है? एक स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो गया है। तो मैंने उसको यहाँ पर ये एरो की मदद से दिखा रखा है, स्ट्रेट लाइन। ओके, तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट थ्रू सर्कुलर लूप। चलिए नेक्स्ट आएंगे, अब इसी को मैं एक एक्टिविटी दे रखी है, ये एक्टिविटी 13.6 पेज नंबर 229, हो सकता है नई बुक में चेंज हो गया हो। तो इसमें क्या है देखते हैं। तो ये 13.6 एक्टिविटी जो है, एक्टिविटी 13.6 जो आपको एनसीईआरटी बुक में दे रखी है, एनसीईआरटी। तो वहां पर क्या है, आपको इस तरीके का डायग्राम देखने को मिलेगा। ये क्या है, मेरा एक कार्डबोर्ड है। कार्डबोर्ड, मैंने ये एक रेक्टेंगल कार्डबोर्ड लिया है इस तरीके का, आप देख लीजिए, एक रेक्टेंगल कार्डबोर्ड लिया है। इसमें मैंने 2 होल कर लिए हैं, 2 होल्स, ये 2 होल, 2 होल करने के बाद मैंने इसको किस तरीके से लगाया है, इस तरीके से। ये मेरी कॉइल है, ऐसे कॉइल, और ये मेरा कार्डबोर्ड है। ओके, कॉइल मेरी इस तरीके से है और कार्डबोर्ड मेरा इस तरीके से है। मैंने इस तरीके से फिट किया। जो होल्स थे उसमें से मैंने उस एक सर्कुलर रिंग को पास किया है, इसमें से सर्कुलर रिंग पास किया है, और फिर मैंने उसका कनेक्शन कैसे कर दिया है, बैटरी से। और यहां पर मैंने एक की लगा दी है जिससे कि मैं इसको क्लोज और ओपन कर सकूं।
ओके, तो ये आप समझ में आ गया। ये रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड लिया है मैंने यहाँ पर, रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड। अब मैंने क्या किया, ये सेट किया है। अब मैंने यहां पर आयरन फिलिंग कर दी। आयरन फिलिंग कर दी है। और आयरन फिलिंग करने के बाद मैंने क्या किया, यहां से इस बैटरी को ऑन किया। बैटरी ऑन करते ही क्या होगा आपको पता है, यहां से करंट फ्लो होगी, और करंट फ्लो होने पर ये जो करंट कैरिंग, ये हमारी क्या है, करंट कैरिंग कॉइल, करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, कॉइल कही है, यहां आप लूप बोल दीजिए। ओके, कॉइल और लूप, करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल और लूप। अब जैसे ही मैं इसमें करंट फ्लो कराऊंगा, आप देखेंगे यहां पर करंट मेरी किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, इधर। तो करंट मेरी इस तरीके से फ्लो हो रही है, इसमें करंट, ये मेरी रिंग है इस तरीके से, इसमें करंट मेरी इस तरीके से फ्लो हो रही है। तो कंसंट्रेटेड सर्कल किस तरीके से बनेंगे हमारे, ये इस तरीके से। ओके, तो आपको कंसंट्रेटेड सर्कल इसमें कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे ये, और डायरेक्शन क्या होगी इनकी, आपको कुछ इस तरीके की डायरेक्शन दिखाई देगी। और यहां पर आपको कंसंट्रेटेड सर्कल नजर आएंगे जिनकी डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होगी, ये इनकी डायरेक्शन ये होगी। देख भी सकते हैं आप, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इस तरीके से फ्लो हो रहे हैं, इस तरीके से। ये मेरी रिंग है, और ये मैंने फिंगर को लिया, और ये रिंग इस तरीके से। ओके, ऐसे ही यहां पर करंट, अब मेरी करंट इधर आ गई, और ये कंसंट्रेटेड सर्कल मेरे कैसे बनेंगे, इनसाइड। यहाँ पे ये आउटसाइड, कल मेरी फिंगर किधर होगी, इनसाइड, और यहाँ पे आउटसाइड। तो ये आपको इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं, ये करंट कैरिंग ये, और यहाँ पे ये पूरा सेटअप समझ में आया। तो इससे हम, इस एक्टिविटी से हमें ये पता चला, जो पिछला हमने करके देखा वही हमने एक्टिविटी के थ्रू पा लिया। कैसे, जैसे ही हमने करंट फ्लो कराई, और यहाँ पे पहले से आयरन फिलिंग कर रखा था, तो कुछ टाइम, कुछ 5 से 10 सेकंड के बाद ही हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, कुछ कंसंट्रेटेड सर्कल देखने को दिखाई दे रहे थे। और उनकी जब हमने डायरेक्शन फाइंड की, तो डायरेक्शन हमें इस तरीके से दिखाई दी, जैसा कि पिछला मैंने अभी आपको पढ़ाया, जैसा कि हमने पिछले उसमें देखा, ये सर्कुलर लूप की वजह से वो आपने पाया। ओके, तो अब मैं यहां पर एक न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूं, जो कि आपको करना है। इससे पहले मैं आपको एक मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट इन ए सोलेनॉइड, ये और करा दे रहा हूं। मैग्नेटिक field due to a solenoid। ओके, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए सोलेनॉइड है क्या। सोलेनॉइड कुछ नहीं है बच्चों, ये जैसे हमारा वायर है, एक स्टेट वायर, ये वायर है। इस वायर को मैं क्या करूं, इस तरीके से, ये मैंने एक वायर लिया, अब इस वायर को मैं इस तरीके से ऐसे ऐसे लपेटता हुआ चला जाऊं। ये जो आपने स्प्रिंग देखी है, स्प्रिंग की फॉर्म में मैं इसको कन्वर्ट कर दूं इंसुलेटेड वायर को। ये कैसा वायर है हमारा, इंसुलेटेड वायर। इंसुलेटेड वायर होना जरूरी है, नहीं तो एक दूसरे से वो शॉर्ट कर जाएंगे, चिपक जाएंगे, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ओके, तो इस वायर को मैंने किस में कन्वर्ट किया, इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये इसको हम बोलते हैं सोलेनॉइड। जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया होगा आपने। चलिए,
अब मुझे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट इन अ सोलेनॉइड ये निकालना है। उसके लिए मैं कुछ सेटअप तैयार करूंगा इसका। ये मैंने यहां पर अब आप देखिए, ये आप सोलेनॉइड देख रहे हैं, ये आपने बैटरी से इसको कनेक्ट किया, बैटरी से कनेक्ट करेंगे, एक आई करंट फ्लो होगी। आई करंट फ्लो होने पर ये मेरी करंट की डायरेक्शन है। ओके, करंट की डायरेक्शन ये है मेरी, ये। अब मुझे इसमें किस तरीके से निकालना है, ये करंट कैरिंग वायर है, ये इस तरीके से हमारा, आप देख रहे हैं यहां पे करंट की डायरेक्शन है, मैं इस करंट की डायरेक्शन में रखूंगा और इस तरीके से कर्व करूंगा तो मेरी कुछ इस तरीके के यहां पे आपको देखने को मिलेंगे। ओके, और इस तरीके से तो आप देख रहे हैं यहां से ये रिलीज हो रहे हैं। ओके, और यहां से ये एंटर हो रहे हैं। ठीक है, अब इस सोलेनॉइड की सबसे ज्यादा खास बात क्या है वो देख लीजिए। इंक डाल लेता हूं मैं थोड़ी सी। हाँ, इस सोलेनॉइड को हम यूज क्यों करते हैं उसका रीजन, ये मेरी बैटरी है, ये के कुंजी हो गई, ये मेरा सोलेनॉइड हो गया। सोलेनॉइड का एक खास बात ये है, ये कॉइल है, कॉइल के अंदर मैंने आपको एक कॉइल के लिए क्या बताया था, ये मेरी कॉइल है, कॉइल की जस्ट सेंटर पर हम जाएंगे तो हमारी लाइन कैसी हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन और आर्क। जो आर्क था मैग्नेटिक फील्ड लाइन को जो रिप्रेजेंट कर रहा था वो कैसा हो गया था, एट द सेंटर कैसा हो गया था, स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन हो गया था। तो इसमें जो ये कई सारी कॉइल्स ये क्या क्रिएट कर रही है, कई सारी कॉइल क्रिएट कर रही हैं, तो इनके जो इनसाइड होगा कॉइल के अंदर, ये वो एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से स्ट्रेट लाइन बनाएगा ये। ओके, तो ये स्ट्रेट लाइन बना रहा है, ये स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन बनाने से क्या हो रहा है, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है एकदम स्ट्रेट हो गई हैं। ये यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी इक्वल होंगी, क्यों, क्योंकि एक दूसरे के पैरेलल हैं। पैरेलल होने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो स्ट्रेंथ है वो सेम रहेगी। थ्रू आउट द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिकम सेम। ओके, तो ये आपका सोलेनॉइड का यूज है। तो यहां पर नोट करके लिख लीजिए, इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड
at any point will remain same। ओके, तो ये इसकी खासियत हो गई। और एक पॉइंट इसमें और, इसका हम यूज कहां पर कर सकते हैं, तो ये आपको एक बुक में एक डायग्राम दे रखा है। ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है जो कि बुक में फिगर 13.11 है। यहां पे लिख रहा हूं मैं फिगर 13.11 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। ओके, तो ये आप एनसीईआरटी बुक में आप देखेंगे। ये मेरी बैटरी है, ये कि हमने एक कुंजी सेट की, प्लग स्विच, जिसकी मदद से हम इसको ऑन ऑफ कर सकें। जैसे ही इसमें करंट फ्लो होगी, ये मेरा क्या है, ये मैंने एक इसी तरीके से सोलेनॉइड बनाया। उस सोलेनॉइड के अंदर मैंने क्या प्लेस कर दिया, स्टील रॉड। जैसे ये मैंने ये वायर था, वायर के अंदर खाली प्लेस था, उसमें मेरी मैग्नेटिक फील्ड कैसी थी, सेम थी, रिमेन सेम, लेकिन उसके अंदर खाली प्लेस भी तो था। उस खाली प्लेस में मैंने अंदर इनसाइड क्या प्लेस कर दिया, स्टील की रॉड प्लेस कर दी। अब स्टील की रॉड प्लेस कर दी, इसके अंदर जब हम इस तरीके से कॉइल में सेटअप करते हैं, सोलेनॉइड बनाते हैं, तो इनसाइड सोलेनॉइड हमारी एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है जो कि पैरेलल होती है, सेम होती है थ्रू आउट सोलेनॉइड। तो इसके अंदर भी हमारी एक मैग्नेटिक फील्ड होगी, आप देख रहे हैं ये इस तरीके से इनसाइड। और ये मेरा एक वायर था, इस तरीके से मैंने इसमें एक ये रॉड प्लेस कर दिया है। तो आप देखेंगे उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये जो स्टील रॉड क्या है, मैग्नेटाइज हो जाएगी। तो बाय यूजिंग सोलेनॉइड we magnetize to a magnetic material, यहां पर मैंने यहां क्या ले रखी है, स्टील रॉड। ओके, तो ये आपका हो गया यूज इसका, ये वाला। बाकी का मैं यहाँ पे हटा देता हूं इसे। तो ये यूज हो गया हमारा कि बाय यूजिंग हम किसी सोलेनॉइड का यूज कर उसमें करंट का फ्लो करा दें, तो जो उसके अंदर मैग्नेटिक मटेरियल है वो क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा। अब इसमें मैं एक क्वेश्चन और करा रहा हूं, उसको देखिए। ये एग्जाम्पल a current through a horizontal power line flows in east to west direction. What is the direction
of magnetic field at a point directly below it and at a point directली above it। तो ये आपका एक क्वेश्चन दे रखा है बुक में कि एक हॉरिजॉन्टल पावर फ्लो लाइन है हमारी, इस तरीके से हॉरिजॉन्टल पावर लाइन फ्लो इन ईस्ट टू वेस्ट, जो कि ईस्ट टू वेस्ट फ्लो हो रही है। एक हॉरिजॉन्टल पावर लाइन है तो करंट उसमें ईस्ट से वेस्ट वाली डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। ओके, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट डायरेक्टली बिलो इट। अब इसके नीचे एक पॉइंट है, यहाँ पर ए पॉइंट है और एक जस्ट एंड एट ए पॉइंट डायरेक्टली अबव इट, और एक पॉइंट इसके ऊपर है। तो ये दोनों बिलो और अबव, दोनों ऊपर और नीचे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी ये पूछ रहा है। क्या होगी? तो ये आप राइट हैंड थंब रूल की मदद से निकाल सकते हैं। किसकी मदद से? राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है? ये जिस डायरेक्शन में मेरी करंट फ्लो हो रही है उस डायरेक्शन में मैं अपना थंब रखूंगा और फिंगर को कर्ल करूंगा। जिधर मेरी फिंगर कर्ल होगी उधर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो जैसे मेरी ये है, ये मेरा जो इसका ढक्कन है, ये उसकी करंट की डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। ये ईस्ट और ये वेस्ट मान लीजिए। तो मेरा ये करंट की डायरेक्शन है। मैं यहाँ पर अपने थंब को रखूंगा और फिंगर को कर्ल करूंगा। तो मेरा फिंगर किधर कर्ल हो रही है? इनसाइड। ऊपर देखेंगे तो इनसाइड। तो यहाँ पर मैं क्रॉस बना दूंगा और जैसे ही मैं इस फिंगर को बाहर पूरा कर्ल करूंगा तो आप देखेंगे ये कहां पर हो रहा है? आउटसाइड। तो यहां पर मैं डॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आउटसाइड। आउटसाइड द बोर्ड। और ये क्या है? इनसाइड द बोर्ड और कॉपी भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आप देख लीजिए एक बार और, ये करंट की डायरेक्शन है। ये मैं फिंगर को कर्ल करूंगा तो आप देख रहे हैं ये मेरा कहां जा रहा है? इस बोर्ड के इनसाइड, अंदर जा रहा है। उस इनसाइड हमेशा क्रॉस से रिप्रेजेंट होता है। ओके, तो मैं यहाँ क्रॉस बना दिया। ऐसे ही मैं इसको अंदर से कर्ल करते हुए कंप्लीट कर्ल करूंगा तो आप देखेंगे ये कहां आ रहा है? बोर्ड के बाहर, आउटसाइड आ रहा है। आउटसाइड द बोर्ड, उसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज के टॉपिक इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।